Hello everyone, welcome to Shikshami classes. I'm your host and host Princy Pathak. Welcome you to the session of AMU class 9th entrance PYQs. तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस, कल वाली क्लास तो आपने देख ली होगी। कल हमने लिटरेचर के कुछ ऑब्जेक्टिव कराए थे, कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आज हम विल फोकस ऑन ग्रामर पार्ट। देखते हैं। ग्रामर तो भाई सब फंसने वाले हैं आज तो। Moving on to the first question of this class. He dash very little when there are strangers present. A had always spoken, B is always speaking, C was always speaking, D always speaks. Okay, तो पहले इसका मतलब जानते हैं। He dash very little when there are strangers present. वो बहुत कम बोलता है जब उसके पास अनजान लोग रहते हैं। इसका हिंदी में मतलब ये है। तो चलिए देखते हैं ये पहले सेंटेंस कौन सा है। पास्ट है, प्रेजेंट है, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। पहले देख लेते हैं। तो आपको जैसे पता चल रहा है कि हाँ वो बोलता है, हमेशा से बोलता है। ठीक है, तो हमेशा से बोलता है यानी कि वो पास्ट में भी ऐसा करता होगा। तो दिस इज अ पास्ट टेंस। अच्छा हाँ, हम ना थोड़ा मोटा मोटा लेके चलेंगे ताकि बेसिक, ज़्यादा बेसिक में भी नहीं जाएं, ज़्यादा हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो, क्योंकि भाई ये PYQs करा रहे हैं हम। ठीक है, वो बेसिक कोर्स नहीं करा रहे, ना ही हम इतना हाई लेवल के लेके चलेंगे कि भाई कुछ समझ में ही नहीं आए। हम सारे ऑप्शंस देखेंगे, आराम आराम से देखेंगे, पर हाँ ठीक है, इतना टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे। तो पहले मोटा मोटा देख लीजिए आप। ये पास्ट टेंस है। ओके, पास्ट टेंस है। यहाँ पे हमारे पास ये प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट है, तो ये तो काउंट नहीं होगा। ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है। अब आप कहोगे यार तीन तीन पास्ट हैं, अब इसमें से कैसे एलिमिनेट करें। चलो देखते हैं क्या है ये हेड। हेड आपका आता है पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में। और हमें सेंटेंस पे भी ध्यान देना है कि कह क्या रहा है। वो हमेशा से कम बोलता है, यानी कि उसकी वो आदत हमेशा से बिल्डअप है। ठीक है, तो अगर हम ऑलवेज स्पीक्स लेंगे, विच मीन्स कि वो हमेशा से बोलता है, हमेशा से कम बोलता है। ऑलवेज स्पीक, इसमें तो हो जाएगा उसने बोला है, उसने एक बार बोला है, दो बार बोला है। इसमें अगर ये हैड ऑलवेज स्पोकन हमने ले लिया तो इसमें हो जाएगा हाँ उसने बोला है। नंबर ऑफ टाइम्स पता नहीं कितनी बार बोला है। ऐसे ही इसमें बहुत जनरलाइजेशन हो जाएगा। इसमें हमें पता है कि हाँ ये हमेशा उसकी आदत है, इट्स एन हैबिट। तो विल गो फॉर इट दिस, और ही ऑलवेज स्पीक्स वेरी लिटिल व्हेन देयर आर स्ट्रेंजर्स प्रेजेंट। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Moving on to the second question. On to the next question. I want to be dash MP. Options are the, an, a, no article. Okay. तो पहले देखते हैं। I want to be dash MP. MP होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब बताइए, इसमें तो भाई सब कंफ्यूज होने वाले हैं, बिकॉज इसमें आप कहोगे मैम, ज़्यादातर सब लोगों को ए लगेगा इसका आंसर। ए क्यों भाई, सबने पढ़ा है AEIOU, जिसके साथ आता है उसको हम एन लगाते हैं। और बाकी की जो फैक्ट्स, कुछ ऐसी चीज़ हो गई, द ताजमहल, द बुक, जो स्पेसिफिक या फिर एक चीज़ यूनिक निकल के आ रही है उसके बारे में बात करें तो वो द लगाता है। जैसे कि यूनिक कोई चीज़ हो गई, जैसे कि द ताजमहल, तो उसके लिए हम लगाएंगे द। ठीक है, और AN के लिए AEI, ये तो आपने सब बचपन में पढ़ा होगा। ठीक है, अब आप लोगे तो इसका आंसर मैम ए हो गया। नहीं, रॉन्ग। ये थोड़ा सा ना एक्सेप्शन, जैसे आपकी केमिस्ट्री में एक्सेप्शन आता है ना, वैसे ही एक्सेप्शन है ये थोड़ा सा। चलो देखते हैं इसमें क्या एक्सेप्शन है। इसका आंसर वुड बी एन। ए, माई बैड। ओके, एन। ओके, तो AN क्यों होगा। देखो भाई, MP, हम ना कुछ साउंड को भी देखेंगे कि कौन सी साउंड निकल के आ रही है। जैसे MP, तो M के लिए हम EM यूज करेंगे, EM। ठीक है, अब बोलो मैम ये क्या बात हो गई, ये तो बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है। हाँ मुझे पता है, मैंने भी पहली बार पढ़ा था, मैंने कहा था यार ये कौन सा नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कोई बात नहीं। M
ई एम, जैसे हम बोलते हैं ना एम पी एम ई एम, तो वो साउंड निकल के आ रही है, साउंड निकल के आ रही है किसकी, एम की। तो अगर एम की साउंड निकल के आ रही है तो ई है ना इधर। हाँ यार मुझे पता है तुम्हें भी हंसी आ रही होगी इसको सुन के, ई है इधर। तो ई किस में काउंट होता है, ए ई आई ओ यू, ठीक है, तो ए ई आई ओ यू में काउंट होता है, तो उसका आंसर एन हो जाएगा। वरना अगर यहाँ पे, हाँ एक और चीज इसमें, एक इसमें वो है कि अगर यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट होता एमपी की जगह, तो हम ए यूज करते उसके लिए, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है क्योंकि भाई ये पूरा लिखा हुआ है ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर एम पी लिखा हुआ है तो हम यही यूज करते हैं एन, ठीक है। चलो ठीक है, एक बार इसको देख लेना गाइज, ये थोड़ा ना क्वेश्चन फंसाने वाले आ जाते हैं इसमें, तो मैं इसको मार्क कर देती हूँ, आप एक बार देख के जाना इसको, और आगे याद रखना ए एन कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा। ओके अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड कावर्ड इज, ओके ये वर्ड हमारे पास दे रखा है, आई गेस यहाँ पर कोई ये वर्ड वाला इंसान नहीं है, इसका मतलब है कायर। गाइस हिंदी से थोड़ा टॉलरेट कर लेना, मेरी हिंदी की राइटिंग समझ तो आ रही होगी यार, इतनी तो बुरी नहीं है। कायर, ओके, कायर मतलब जो अपनी रणभूमि में से सब छोड़ के भाग जाता है, भाई मेरे को तो लड़ने ही नहीं है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, तो उसको हम कायर बोलते हैं। तो अब देखते हैं इसमें कौन कौन सा ऑप्शन ठीक बैठता है। वैलियंट, वैलियंट क्या होता है गाइस, कम ऑन। वैलियंट होता है जिसमें करेज होता है, जिसमें फाइट करने की शक्ति होती है, तो उसको हम वैलियंट बोलते हैं, करेज। जैसे कि आप लोग हो चिकन, ओके चिकन के बाद पहले ये करते हैं स्टैलवर्ट, जो बहुत ज्यादा लॉयल होता है, लॉयल होता है भाई अपनी कंपनी के लिए, कोई लॉयल होना, या कि अपने ड्रीम के लिए लॉयल होना, कि नहीं यार मैं अपने सपने के लिए लड़ूंगा, ये वो ये कर जाऊंगा, तो उसको हम स्टालवर्ट बोलते हैं। और हीरो तो आपको पता ही है, हीरो तो आपको पता ही है, हीरो इज हीरो। तो हाँ चिकन, चिकन का मतलब देखते हैं भाई, देखो चिकन एज अ नेम सजेस्ट कि हाँ चिकन क्या हो सकता है, चिकन होता है कि भाई मुर्गी में से निकली कोई छोटे से, वो बच्चों को बोलते हैं ना चिकन, चिकन है अभी तो ये नया नवजात शिशु है, तो उसे हम चिकन चिकन बोलते हैं। तो चिकन इन शॉर्ट वही हो गया, कायर हो गया, डरपोक हो गया, डरपोक। तो कायर और डरपोक थोड़ा थोड़ा मिल रहा है ना, तो बस सिनोनिम देखना है हमें, सेम मतलब वाला वो देखना है, तो इसका आंसर है चिकन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, इफ ही वांट्स टू विन द रेस ही विल हैव टू पुश डैश 5 पीपल, ए अराउंड, बी पास्ट, सी अवे, डी इन। अगर उसको रेस जीतनी है तो उसको 5 लोगों को पुश करना पड़ेगा, इधर उधर कहाँ करना पड़ेगा, अराउंड करना पड़ेगा, अराउंड मतलब अपने अराउंड, अपने खड़े खड़े हो जाओ और बहुत सारे लोगों को अपने अराउंड घेर लो ऐसे करके। पास्ट, पास्ट का मतलब पास्ट बाद में बताऊंगी, अवे अपने से दूर करना, किसी को दूर करना, उसको हम अवे बोलते हैं। इन किसी ग्रुप में जाना, या फिर किसी उसमें जाना कॉन्वर्जेशन में, या किसी उसमें जाना, इन आई एम गोइंग इन टू दिस, तो उसको हम इन बोलते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन के हिसाब से फिट करके देखते हैं। पास्ट, इसका आंसर विल बी पास्ट, क्यों, टू फोर्स फुली डूइंग अवे समवन। ओके डूइंग अवे भी नहीं हम बोल सकते, पुश समवन बोल सकते हैं, फोर्सफुली पुश समवन, पुश करना है किसी को, भाई किसी को धक्का देके किसी को जिताना, ठीक है, धक्का देके हटाना किसी को। तो अगर हमें जीतना है, रेस जीतनी है, तो हमें किसी को धक्का फोर्सफुली हटाना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना जीत जाओगे। तो बस पास्ट, इसका आंसर वुड बी पास्ट, पास्ट 5 पीपल। अवे और इसमें कंफ्यूज मत हो ना,
अब ये तो यानी कि आप दूर कर रहे हो किसी को, ठीक है, ऐसे थोड़ी ना दूर कर सकते हो, फोर्सफुली हटाओगे तब जाके वो तुम जीत पाओगे रेस। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर क्वेश्चन इज dash differences on matters of principles, they all agree on demand of hike in salary. ओके, किसी के प्रिंसिपल अलग हैं, प्रिंसिपल मतलब भाई होते हैं ना अपने मॉरल्स प्रिंसिपल्स, कि भाई मेरे घर से वैल्यूज ये आई हैं, तो किसी के प्रिंसिपल डिफरेंस में, दो जन हैं उसके डिफरेंसेस आ गए प्रिंसिपल्स में कि हाँ यार ये नहीं करना ये नहीं करना, दे ऑल एग्री ऑन द डिमांड ऑफ हाइक इन सैलरी। अब वो राजी हो गए कि हाँ चलो ठीक है हम अपनी सैलरी बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या आएगा, डिस्पाइट। गाइज बहुत ईजी है, ओके, डोंट इसको ज़्यादा पुश मत करो, बहुत ईजी है क्वेश्चन, बिकॉज तीनों ऑप्शंस में आपको दिख रहा है डिस्पाइट और देयर के बीच में कुछ ना कुछ आ ही रहा है, और हम डिस्पाइट और देयर के बीच में नहीं कुछ लगाएंगे, तो आंसर वुड बी डिस्पाइट देयर, क्योंकि भाई उनके डिफरेंसेस हो रहे हैं ना, तो ऑफ और फॉर लगाने का मतलब ही क्या है इसमें, ओके। तो इसमें तो बहुत ही वो है कि डिस्पाइट और देयर के बीच में नहीं आता है, कुछ वर्ड्स होते हैं नन और अब कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे उनके बीच में कुछ कुछ यूज नहीं होता है, ठीक है, इसका आंसर डिस्पाइट देयर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंटेंस इज करेक्ट? A, I haven't read none of the letters. B, I have read any of the letters. C, I don't have read any of the letters. D, I haven't read any of the letters. ठीक है गाइज, आगे बढ़ो बढ़ो बढ़ो, चलो करो करो, इसको कैसे करेंगे, चलो एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। आई हैवंट रेड, मैंने कोई भी लेटर नहीं पढ़ा है, ठीक है भाई, नहीं पढ़ा है आपकी गलती है, आपको मिला ही नहीं होगा इसलिए नहीं पढ़ा है, आप लोगों को तो मिला है मुझे पता है। तो आई हैवंट रेड एन नन ऑफ द लेटर्स। गाइज ये नॉट यहाँ भी यूज हो रहा है और नन यहाँ भी यूज हो रहा है, ये कौन सा इंसाफ है बता दो मुझे, ये कहाँ का इंसाफ है, एक सेंटेंस में दो नेगेटिव, कहाँ का इंसाफ है माय लॉर्ड, कहीं का इंसाफ नहीं है ये, तो ये हम इंसाफ करते हैं सब से हटाते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। आई हैव रेड एनी ऑफ द लेटर्स। गाइज एक तो पढ़ा है ना मैंने भी, अगर किसी ने भी अगर एक तो पढ़ा है ना, तो एनी, यहाँ एनी का क्या जरूरत है मुझे बता दो जरा, एनी का तो नेगेटिव सेंटेंस बना देगा भाई कि एक भी नहीं पढ़ा, यहाँ पे बोल रहा है जब वो एक तो पढ़ा है भाई, कम से कम एक तो पढ़ा है मैंने, तो एनी तो नेगेटिव सेंटेंस बना देगा इसको, तो ये भी गलत। अगला, आई डोंट हैव रेड एनी ऑफ द लेटर्स, मैंने कोई भी लेटर नहीं पढ़ा है, फिर से वही गलती गाइस, फिर से वही गलती, कोई इंसाफ नहीं है यहाँ का भी, कोई इंसाफ नहीं है, ये यहाँ नॉट आ गया और यहाँ एनी में भी नेगेटिव आ गया, माय लॉर्ड इसको भी खारिज कर दिया जाए। लास्ट है आई हैवंट रेड एनी ऑफ द लेटर्स, हाँ दिस वुड बी द करेक्ट आंसर, हाँ दिस वुड बी द करेक्ट आंसर, ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर। मूविंग ऑन टू द 7th क्वेश्चन, द कमांडर सेड सोल्जर्स सीज फायर, कमांडर ने बोला सोल्जर्स जंग रोक दो, तो आगे वो क्या बोल रहा है भाई, कमांडर बोल रहा है, आपका बॉस बोलेगा और या फिर कोई आपसे बड़ा बोलेगा तो आपको क्या बोलेगा, बहुत प्लीज करके बोलेगा नहीं ना, तो आपको ऑर्डर देगा गाइज, ऑर्डर देगा, ठीक है, तो बस कमांडर बोल रहा है तो ऑर्डर। अब गाइज यहाँ पे देख लो प्लीडेड, भाई वो आपसे बोलेगा ओ प्लीज रोक दो जंग रोक दो, भाई वो फैसला ले रहा है तो वो प्लीज क्यों करेगा, तो प्लीडेड वुड बी करेक्ट, इनकरेक्ट। सैड, भाई वो बोल रहा है तो अगर हमें ऑर्डर मिल रहा है तो हम क्यों सैड वो करेंगे। एक्सक्लेम्ड, भाई वो चौंक थोड़ी रहा है, वो आपको ये थोड़ी ना कर रहा, ओ वाओ सोल्जर्स रोक दो जंग को रोक दो, नहीं, तो ऑर्डर आ रहा है ना यहाँ पे, तो बस द कमांडर सेड सोल्जर्स सीज फायर, उसका हम अगर हम इनडायरेक्ट बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो कमांडर ऑर्डर द सोल्जर्स टू सीज फायर, ठीक है करेक्ट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कमेंट में बताना कुछ कंफ्यूजन हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इफ यू हैड कम टू द थिएटर लास्ट नाइट यू डैश। गाइज इसमें थोड़ा सा ग्लिच हो गया है, यू के बाद ना डैश आएगा, यू डैश द प्ले। हाँ तो बताओ डैश में क्या आएगा? विल इंजॉय, हैड इंजॉयड, वुड हैव इंजॉयड, मस्ट हैव इंजॉयड। इसका आंसर बताइए गाइस। ओके, विल इंजॉय, हैड इंजॉयड, वुड हैव इंजॉयड। अगर आप कल थिएटर आते तो आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते, मज़े करते। तो करते, तो विल तो फ्यूचर में आ गया, फ्यूचर में आ गया तो ये हम हटा देंगे क्योंकि वो पास्ट की बात हो गई। ठीक है, हाँ वो पास्ट की बात हो गई भाई, तो ये फ्यूचर हम इसको हटा देंगे। हैड इंजॉयड, ओके ये भी ठीक है, पर आगे देखते हैं और हमारे रिलेटिव। यू वुड हैव इंजॉयड, गाइज ये आएगा आपने मज़े किए होते, आपने मज़े किए होते अगर आप लास्ट नाइट थिएटर में आते। इसका हिंदी में अनुवाद ये है, तो ये करते और ये मस्ट, मस्ट तो भाई आप करते ही करते हैं भाई, वो बंदा नहीं कर रहा तो नहीं, आप करते ही करते हैं। मस्ट का क्या सीन है? इसमें कोई सीन नहीं है मस्ट का। वुड हैव इंजॉयड, इसमें थोड़ी सी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हाँ भाई आप करते भी नहीं करते, ठीक है, कोई वो नहीं है। वुड हैव इंजॉयड, तो आंसर वुड बी would have enjoyed. Moving on to the next question. The man as well as wife and children dash the accident. A were injured, B has injured, C was injured, D is injured. Guys इसको ट्राई कीजिए ज़रा। ओके कर लिया। द मैन एज वेल इज वाइफ एंड चिल्ड्रन डैश इन द एक्सीडेंट। गाइस यहाँ मैन की भी बात हो रही है, यहाँ वाइफ की भी बात हो रही है, और यहाँ चिल्ड्रन की भी बात हो रही है। ओके इतने सारे लोग हैं, तो फिर वो भी प्लूरल आएगी ना, तो वर इंजर्ड, बस काम खत्म। इसमें इतना सोचना क्या है? इज इंजर्ड क्यों आएगा? इज इंजर्ड तो एक के लिए आएगा, सिंगुलर वर्ब नहीं है ये भी सिंगुलर वर्ब के लिए आएगा, ये भी सिंगुलर वर्ब के लिए आएगा। यहाँ पे ही हमें प्लूरल दिख रही है, ठीक है, तो वर इंजर्ड। नो कंफ्यूजन, कर लोगे यार आप लोग होशियार हो इतना। ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज डैश बटर ऑन माई टोस्ट। ठीक है, डैश है यहाँ पे लगा लीजिएगा गाइस, थोड़ी सी माफ़ी चाहती हूँ ग्लिच के लिए। देयर इज डैश बटर ऑन माई टोस्ट। देयर इज टू मच बटर, टू मैनी बटर, सी मैनी बटर, डी फ्यू। गाइस मच अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, काउंटेबल, अरे यार सॉरी 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 सॉरी, माय बैड माय बैड। के लिए यूज होता है, ठीक है, और फ्यू, फ्यू भी थोड़ी कुछ चीज़ के लिए होता है कि बस उससे थोड़ा ज़्यादा। अ फ्यू मतलब उसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा लिटिल से थोड़ा ज़्यादा है, तो फ्यू उसके लिए यूज़ होता है। टू मच बटर वुड बी टू मैनी। भाई मैनी तो इसमें हम गिन सकते हैं क्या? हम मैनी तो उसके लिए यूज़ करेंगे ना, देयर आर मैनी चिल्ड्रंस इन माई क्लासरूम, तो हम गिन सकते हैं भाई कितने चिल्ड्रंस हैं। बटर को आप गिन सकते हो? नहीं गिन सकते ना, तो बस ये अनकाउंटेबल के लिए यूज होगा, ये भी अनकाउंटेबल के लिए यूज होगा, पर हम यहाँ पे फ्यू को हम तब कंसिडर करेंगे जब हम थोड़ा सा क्वांटिटी उससे मच से ज़्यादा होगी। ओके तो गाइज इसका आंसर टू मच होगा। ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। When I reached the bookstore, all the copies had already been sold. जब मैं बुक स्टोर पहुंचा सारी कॉपीज सोल्ड हो चुकी थी, बेच चुकी थी। ओके तो ये हमें बताना है कौन सा टेंस यूज हुआ है भाई।
अब देखो ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, आप पहुंचे और आपने सारी आपकी सारी कॉपीज बिक गई वहाँ पे, ठीक है, तो आप लेट पहुंचे, मतलब ये एक पास्ट टेंस हुआ ना। पास्ट टेंस के लिए अब देखते हैं, हम एलिमिनेट कर लेते हैं सिंपल। प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट नहीं, पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस भाई आईएनजी या फिर कुछ, वो वर्क अभी हो रहा है नहीं, वो हो चुका, ठीक है, तो ये नहीं यूज होगा। पास्ट परफेक्ट, ये भाई हमारा सटीक बैठ रहा है, ठीक है, ये हमारा सटीक बैठ रहा है भाई, क्योंकि यहाँ पे हेड भी आ रही है। आप डायरेक्टली यहाँ से भी पहचान सकते थे और एलिमिनेट करके भी बता सकते थे कि यार ये काम पास्ट का है, तो पास्ट में दो ऑप्शंस हैं, और कंटिन्यूस तो उसके लिए यूज होगा कि जो काम हो रहा है, आईएनजी वगैरह अभी हो रहा है, खत्म नहीं हुआ है, तो और परफेक्ट हमारा काम हो चुका है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है अगला, द ईडियम हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स, ठीक है, सही बोलते हैं ना, सही तीर निशाने पे लगना, वो वाला ईडियम मुहावरा उसी प्रकार का है ये थोड़ा सा। नेल का मतलब होता है वो दीवार पे आप चोबे वोबे ठोकते हो ना, तो हिट द नेल ऑन द हेड, आपने हेड पे नेल एकदम सही लगाया, तो हाँ सही लगाया, तो मैं आंसर बता रही हूँ। आंसर आपके ऑप्शन है सेइंग एग्जैक्टली द राइट थिंग, बी हिटिंग समवन विद हैमर, सी सेइंग अपोजिट थिंग, डी नन ऑफ द अबव। गाइस अब तीर निशाने पे लगना मतलब सेइंग एग्जैक्टली द राइट थिंग, ठीक है, तीर निशाने का मतलब भी तो वही होता है, वो उसी रिलेटेड है, उसी से रिलेटेड है ये। ओके अगला क्वेश्चन, आई वेंट डैश क्लास डैश टाइम्स डैश फाइंड पेंसिल्स एंड डैश। मैम ये इतने सारे डैश कहाँ से ले आए हैं आप? गाइस यहीं से ले आए हम, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा, देखना अभी 2 सेकंड में कर दोगे आप लोग इसको। आई वेंट टू, अच्छा इसे पार्ट पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, ओके। आई वेंट टू क्लास, टू क्लास ना, तो भाई टू पहले देख लेते हैं, हमारे पास टू, ये वाला टू नहीं, इस टू डबल ओ वाला टू का मतलब होता है वो भी, ठीक है, वो भी, पर वो भी थोड़ी ना मैं गया हूँ, तो टू यानी कि TO2, ठीक है। अब एलिमिनेट कर लेते हैं, दो टू आ रहे हैं, ये वाला टू, ये वाला टू। अब देखते हैं आगे, देखते हैं, दो ऑप्शंस निकल के आ गए ना, दो ऑप्शंस निकल के आ गए हमारे पास, ए और डी, ये वाला टू तो हट गया, ये वाला टू भी हट गया। ओके आई वेंट टू क्लास डैश टाइम्स, भाई टाइम्स के लिए तो टू यूज होगा, TWO वाला टू, ना कि टू वाला भी टू यू नहीं और TWO वाला टू भी नहीं। तो देखते हैं आगे कौन सा है, ये वाला टू, TWO वाला, टू टाइम्स। तो बस आई वेंट टू क्लास टू टाइम्स टू फाइंड पेंसिल्स टू, मैं क्लास में गया 2 बार पेंसिल ढूंढने के लिए, ठीक है, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 14th question is the antonym of the word ignorance. Guys ignorance का मतलब बता दो अब, कमेंट में जल्दी जल्दी बताओ, ignorance का मतलब क्या है? एक तो होता है इग्नोर कर देना, मैंने भाई उसको आज इग्नोर कर दिया क्लास में, बहुत देख रही थी मैंने, इग्नोर कर दिया, वो वाला इग्नोर नहीं, ठीक है। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मतलब होता है कि जानबूझ के पता होते हुए भी वो चीज़ नहीं करना, पता होते हुए भी वो चीज़ नहीं करना भाई। तो मैं, क्योंकि वो बेवकूफ़ इंसान होता है, उसको बेवकूफ़ हो गया है, वो चीज़ नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इग्नोरेंस का मतलब वो होता है। मैं किसी को बोल नहीं रही हूँ, डोंट गेट, मैं बस समझा रही हूँ। तो अब इसमें मैं एंटोनिम, गाइज ये ध्यान रख लेना, बहुत गड़बड़ करने वाले हो आप लोग, सिनोनिम एंटोनिम, फिर आप कहोगे मैंने तो वो लगा लिया, फूल लगा दिया, ठीक है, मैंने तो फूल लगा दिया क्योंकि उसमें पूछ रहा था कि इग्नोरेंस का एंटोनिम बता दो, भाई वो सिनोनिम होगा अगर ऐसा होगा तो, ठीक है। तो फूल तो गाइस, फूल तो मतलब भाई आपको पता है, ब्लडी फूल, बेवकूफ इंसान को बोल सकते हैं। प्रोफेशनल, भाई अपने काम में बिल्कुल एक्सपर्ट है, प्रोफेशनल की तरह वो काम कर रहा है, एकदम एक्सपर्ट, ठीक है। फुलिश, फुलिश इज फूल, फुल फुलिश, एक ही बात। नॉलेज, भाई किसी चीज को इंसान को वो आती नहीं है, ठीक है, हम कह सकते हैं यहाँ पे नो नॉलेज, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज गाइज, हम बोल सकते हैं यहाँ नो नॉलेज, और इसका उल्टा क्या होगा, नॉलेज, गाइज सिंपल। अगर आगे बढ़ते हैं,
15th क्वेश्चन इज द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग इज। ओके, बहुत सारे आपको स्पेलिंग दिख रही हैं। मैम ये क्या क्या है, इतनी सारी सिमिलर स्पेलिंग मुझे दिख रही हैं, इसमें से कैसे? गाइस प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने के लिए कहाँ आना पड़ेगा आपको? प्रैक्टिस करने के लिए लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करिए। हमारे ऑनलाइन बैचेस हैं, हमारे ऑफलाइन बैचेस भी शुरू होने वाले हैं नेक्स्ट वीक से, उनका फ़ायदा उठाइए। और हमारा ऐप भी है, उसको भी डाउनलोड कीजिए गाइज। हम इंस्टा पर भी हैं, हमारा यूट्यूब चैनल भी है, बहुत सारे मल्टीटास्किंग हैं हम लोग, ठीक है। तो आगे एटिकेट क्वेश्चन पे आते हैं। एटिकेट भाई आंसर ये होगा, पर हाँ इसका मतलब देख लीजिए पहले आप। एटिकेट यानी कि मैनर्स, बेसिक मैनर्स बोल लीजिए आप, बेसिक मैनर्स या मतलब मैनर्स होना। आप बोलते हो ना, कोई आपके यहाँ गेस्ट आया, ठीक है, बोलते हैं यार एटिकेट्स ही नहीं है इसमें, तो देखना चप्पल कैसे फेंक के आ गया, जूते पहन के आ गया अंदर, ठीक है। एटिकेट्स ही नहीं है इसमें, मैनर्स ही नहीं है इसमें, तो वो हम एटिकेट्स पे जाएंगे। और बाकी का ये स्पेलिंग ही दी हुई है, गलत स्पेलिंग दी हुई है। लेबल, लेबल होता है कि गाइज किसी कपड़े पे आपको बोलता है ना, एक लेबल लिखता है, उसका डिस्क्रिप्शन दिया होता है कि ये स्वेटर है, ये है, इसका एमआरपी इतना है, तो उसको हम लेबल बोलते हैं। पर यहाँ पे हम एटिकेट के हिसाब से इससे जाएंगे, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू द 16th क्वेश्चन। fill in the blank with the correct preposition. Are you sorry dash what you have done? Guys ये तो आपने रियल लाइफ में भी बोला होगा, ठीक है। आई यू सॉरी डैश वॉट यू हैव डन, आप सॉरी हो जो आपने किया है उसके लिए आप सॉरी हो। तो गाइज विद का मतलब क्या होता है? के साथ, के साथ सॉरी हो क्या आप? नहीं ना। बाय के द्वारा। मैं आपको हिंदी में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि होते हैं ना कुछ, मैम इसमें तो आपने हिंदी ट्रांसलेशन नहीं बताया यार, ये छोटी छोटी क्लासेस में भी बता देते। चलो ठीक है, कोई बात नहीं यार, होता है होता है। ओवर के ऊपर, तो बस फॉर, आई एम सॉरी फॉर के लिए। अब बता दो आप, हिंदी में मैंने लिख दिया, अब बता दो। अब कोई गलत कर जाए ना, बता दो मुझे कौन गलत कर रहा है, अब तो मैं पर्सनली आके बताऊंगी उसको। तो बस सॉरी फॉर what you have done. Our next question is select passive form of the sentence. भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, मेरे पर्सनल फेवरेट है एक्टिव पैसिव। पूरे दिन मैं क्लास में यही पढ़ती रहती थी। एक्टिव पैसिव पढ़वा लो कितना भी मुझे। पैसिव 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 में चेंज करना है गाइस। टॉम इज बिल्डिंग अ हाउस, तो गाइस यार a house is being built by Tom, a house was being built by Tom, a house had been building by Tom, a house has been building by Tom। गाइस दो में तो ना इसमें एरर, ऐसी एरर दे रखी है। बिल्डिंग बिल्ट होता है, बिल्डिंग होता है, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो बकवास, ये भी बकवास, ये भी बकवास। और वैसे भी आप देखोगे तो हैड बीन हैज बीन पास्ट में ले गया भाई ये। टॉम इज बी बिल्डिंग अ बिल्डिंग, वो अभी भी घर बना रहा है, टॉम अपना घर बना रहा है, उसको घर कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम पास्ट में क्यों ही जाएंगे, ये भी पास्ट, ये भी पास्ट, ये भी पास्ट। भाई ये तो ये मान लो कि तुम्हें स्पून फीडिंग हो रही है, क्योंकि सब आंसर ऐसे ही मिल रहे हैं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, दिमाग ही नहीं लगाना पड़ रहा। इज क्योंकि वो अभी बना रहा है यार, तो बस अ हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय टॉम, ओके। Moving on to the 18th question. Dash shall fear but the ones who hurt me. किसको डर लगना चाहिए? उसको, उनको डर लगना चाहिए जिसने मुझे हर्ट किया, उनको बहुत डर लगना चाहिए, ठीक है। A whose, B whom, C who, D which। ओके गाइस का बताइए आंसर। Who shall fear but the ones who hurt me। किसको डर लगना चाहिए? हम किसको डर लग, किसको डर लगना चाहिए? हु हम इसके लिए यूज करेंगे, हु शैल फियर बट द वंस हु हर्ट मी, क्योंकि विच तो आ गया यार किस चीज के लिए, ठीक है।
हुज भी उसी चीज, किस चीज़ के लिए, हुम किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, हुम उसके लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बस किसको डर लगना चाहिए, हु शैल फियर बट द वंस हु हर्ट मी। ओके गाइज, आज हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि यार 18 क्वेश्चन हो गए, आप लोग रिविजन भी करोगे तो थोड़ा लगता है यार एक दिन में इतना प्रोसेस मत करा करो, इतनी मेहनत मत करा करो, आप लोग बहुत मेहनत करते हो, ठीक है। तो चलो हम कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह पर। जाने से पहले हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाइए, उस हमारे ऑनलाइन क्लासेस, हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं। आप लोगों ने इंक्वायरी नहीं करते हो, मैं उड़ती उड़ती खबर आ रही है, आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो, ऐप भी डाउनलोड नहीं किया है आप लोगों ने, भाई क्या कर रहे हो हैं यार, कुछ तो फायदा, कुछ तो इस सदुपयोग करो अपने फ़ोन का, ठीक है। चलो गाइस, हमारा ऐप भी डाउनलोड करिए, हमारे इंस्टा पे भी हैं हम, यूट्यूब चैनल भी है यार, मल्टीटास्किंग ना, ठीक है। चलो करते हैं फिर आगे, कल करते हैं, इतना रिवीजन करके आइएगा कल। ओके बाय, जय हिंद।